गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। और आज मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि मेरी एक दीदी हैं, उनके घर में बप्पा जी आए हैं। आज उनकी विदाई है गणपति बप्पा की, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो फटाफट सारे काम निपटा रही हूँ। घर में तो काम बहुत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ के कुछ काम जाने पड़ेंगे क्योंकि उनने टाइम दिया कि 12 बजे आना है। मैं खाना तो नहीं बना पाऊँगी। फटाफट नाश्ता बना दिया था बच्चों को। अब कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई, सारे बिस्तर विस्तर फोल्ड कर लेती हूँ। फिर जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहले तो कीर्तन वगैरह होगा, फिर बाद में मतलब बहुत काम हो जाता है। विसर्जन करने तक जाने तक के लिए कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मम्मी ने कहा मैं दोपहर में कुछ बच्चों को बना के दे दूँगी, तब तक मैं सारे काम निपटा लूँ। देखो मैंने सारे अपने बिस्तरे फोल्ड कर लिए। बच्चे सुबह जाते हैं तो ऐसे पूरा घर कर देते हैं, यहाँ कपड़े फेंके वहाँ फेंके, पूरे बिस्तरों की हालत ख़राब हो जाती है। जिसको जो भी, अब मैंने सारे बिस्तर फोल्ड कर लिए। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी बेड की बेडशीट चेंज सबसे बाद में। तो पहले फटाफट झाड़ू लगा ले। दीदी बार बार फ़ोन कर रही हैं सुबह 7 बजे से ही कि जल्दी आओ जल्दी आओ, पूजा वगैरह होगी, हवन वगैरह होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि पता नहीं लगता है ना कि घर में कब कौन गेस्ट आ जाएगा। को सभी तो फ़ोन करके नहीं आते हैं बता के, तो कब आ जाएगा कौन। तो घर को तो साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। तो मुझे गंदा अच्छा फिर भी मेरे तरीके से अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं मतलब कई लोग हम लोग एक साथ में है, जो कहीं कीर्तन वगैरह होता है तो एक दूसरे को जानते हैं। वो तो खैर ख़ास हैं जहाँ मुझे दीदी के घर जाना, लेकिन और भी कई लोग हैं। तो कोई किसी की जानकारी का है, कोई किसी फ्रेंड की जानकारी का, जो जिसके घर में बप्पा आए हैं तो वो कीर्तन करते तो बुला लेते हैं। तो इस समय बहुत बेस्ट टाइम, मतलब मैं ये क्या कहूँ कि भगवान के नाम पे मैं बहुत बहुत व्यस्त रहती हूँ, ये नहीं मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने पड़ते हैं। कभी किसी घर में कीर्तन, कभी किसी के घर में कीर्तन होता है, तो बप्पा जी बुलाते हैं अपने चरणों में, तो चली जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए कीर्तन वगैरह करने के लिए। तो जहाँ अकेले तो कुछ नहीं होता है, जब सब लोग साथ में बैठते हैं इकट्ठे होके और सभी मिलके गाते बजाते हैं तभी अच्छा लगता है। एक कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मतलब अकेला इंसान क्या कर सकता है, वो ढोलक बजाएगा कि वो गाएगा, और कितने गाएगा। अगर 4-6 लोग अच्छे से इकट्ठे हो जाते हैं गाने बजाने वाले, तो बहुत अच्छे से धूम धड़ाका हो जाता है बप्पा के चरणों में। तो इसीलिए चली जाती हूँ। कई घरों में बप्पा जी बिठाए गए हैं, तो कहीं आज विसर्जन है, कहीं कल है। तो अभी 1-2 दिन बहुत भाग दौड़ वाला है, इसीलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं डाल पाया, क्योंकि वहाँ पे शाम हो गई थी। ऊपर से मेरे बेटे ने चार्जर भी ख़राब कर दिया था। तो घर पे आके मैंने मोबाइल लगाया, लेकिन वो चार्जिंग पे नहीं लगा। रात भर लगा रहा, सुबह देखा तो बिल्कुल उसमें चार्जिंग नहीं थी। तो इसीलिए ब्लॉग नहीं पड़ पाया था मेरा। मैंने आज पतिदेव जी ड्यूटी से आए तो उधर से वो चार्जर लेके आए, तो चार्ज कर लिया मोबाइल। मैंने बाबू से कह दिया डाल दो ब्लॉग, बेटा नहीं पढ़ पा रहा है 2 दिन से। और मैं सारा काम निपटा के फटाफट बर्तन सारा काम निपटा के नहा धो के आगे दीदी घर में मैं अपनी एक दो फ्रेंड निकले, क्योंकि अभी हम ही लोग सबसे पहले पहुँचे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत भीड़ हो जाएगी। लाने वाले हैं बन वगैरह के लिए तैयारी करना, तो दीदी बोली तब तक 2-4 कीर्तन भी कर लो, क्योंकि अभी मंडी है वो सब आ रही है, तो टाइम लगेगा। ढोल वगैरह वाले भी आएंगे तो फिर ढोलक सुनाई नहीं देगी। मतलब टेंशन हो जितनी भी घर में तो रहती है, हाँ मतलब थोड़ी बहुत तो चीज़ों की टेंशन जो पारिवारिक
जाते हैं कहीं सत्संग में या कहीं कीर्तन में तो इतना फ्री माइंड हो जाता है कि लगता ही नहीं है। हम मतलब जब दाता के दरबार में पहुँचते तो लगता ही नहीं कि कोई हमको परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, क्या मानसिक टेंशन कुछ भी हो, कुछ नहीं पता, सब अच्छे से हो जाता है। तो फिर कीर्तन के बाद हो गई आरती वगैरह और निकल गए सब पप्पा के विसर्जन के लिए। और मेरा मोबाइल भी वहाँ पर स्विच ऑफ हो गया था तो आगे का नहीं ले पाई हूँ, वो मैं वहीं पे रह गया, पप्पा का विसर्जन नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। और बेटे का बर्थडे भी है 4 को, वो भी मैं नहीं वीडियो डाल पाई थी। तो देखो बेटे का बर्थडे भी आके हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट की, फिर कपड़े चेंज किए और फिर इनके पापा केक वगैरह लेके आए थे। दोपहर तो हो रहा है बर्थडे, और नॉर्मली घर ही में उसका केक काट दिया, बर्थडे मना लिया। मम्मी ने गुलगुले बना के पूजा कर दी थी और बस केक काट लिया, उसको चॉकलेट वगैरह गिफ्ट दे दी, क्योंकि केक खाने के शौकीन है जनाब। कुछ नहीं बोलते हैं मम्मी मुझे ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं अच्छी लगती है, मुझे केक मंगा दो मैं खा लूँगा। मैंने कहा चलो तुम्हें एक केक मंगा दे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं था। और बड़े वाले बेटे का बर्थडे अच्छे से इंजॉय किया था। 3 नवंबर को बेटी का है, तो दीपावली वगैरह भी हो जाएगी तो उसका फिर अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि फिर दीपावली के बाद मायके पक्ष के लोग, ससुराल पक्ष के जो भी हैं सभी लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं था किसी के पास। तो मैंने कहा चलो रहने दो, बड़े वाले का किया था और छोटे वाले का ऐसे घर में ही केक कट कर ली और खिला दी, बस भगवान जी के दर्शन करा दिए इन्हें। मैंने कहा चलो पूजा पाठ कर लो, केक काट लो बस। और फिर इनको मम्मी ने तब तक, मैं जब तक वहाँ से आई थी तब तक मम्मी ने इनको पनीर, मटर पनीर बना दिया और पूड़ी वगैरह और पुलाव वगैरह बना दिया। बच्चे बोले नहीं मैं तो माइक्रोनी थोड़ी खाऊंगा बाद में रात को। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो दीपांश ने, मेरा बड़ा बेटा, जो बहुत अच्छी माइक्रोनी बनाता है, इसने और बेटी ने मिलके माइक्रोनी बना ली अच्छे से। फिर हम लोगों ने खाई मज़े से।